के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया देगा 10 दुआ मिलेगी। ऑल्ट न्यूज खुद को फैक्ट चेकिंग पोर्टल बताता है, लेकिन उनके फैक्ट से ज्यादा फंड्स पर सवाल उठते हैं। 2022 में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था और तभी पता चला कि संगठन के खाते में विदेशी फंडिंग की एंट्रीज हुई थी। भारत में किसी भी नॉन प्रॉफिट मीडिया पोर्टल को बिना FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अनुमति के विदेशी फंडिंग लेना गैर कानूनी है। अब डायरेक्ट फंड लेने पर तो ऑल्ट न्यूज पर सरकार द्वारा छापेमारी हो गई, तो इन्होंने इनडायरेक्ट चैनल्स अपनाने शुरू कर दिए। ऑल्ट न्यूज की पूर्व फैक्ट चेकर सुमैया शेख को 2020 और 2021 के दौरान ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से $59,000 यानी 44 लाख रुपए मिले, लेकिन उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह राशि नहीं दिखाई। अब जब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खुलासा सामने आया तो ऑल्ट न्यूज के क्लिप कटुआ फाउंडर यानी मोहम्मद जुबैर आ गए डिफेंडेंट मोड में, ये कहने कि सुमैया को तो फंड अपने रिसर्च के लिए मिला था, ना कि हमारे लिए आर्टिकल्स लिखने को। अरे जुबैर मियां, जब सुमैया खुद ये बात कह चुकी हैं कि वे साइंस एडिटर थी, तो क्या ये बात साबित नहीं हो जाती कि वे आपके लिए लिखा भी करती थी? और इसके साथ ही ठाकुर फाउंडेशन ने भी अपनी वेबसाइट पर बताया है कि उन्होंने सुमैया और सरफरोज को ऑल्ट न्यूज के लिए फैक्ट चेक आर्टिकल लिखने के लिए पैसे दिए। इसके अलावा यहाँ एक और ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर यानी यही सरफरोज सतानी का नाम सामने आया, जिसने 2020 और 2021 के दौरान ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से $5,907 यानी 4,43,000 मिले। अब दोनों फैक्ट चेकर्स को मिलाकर कुल राशि 50 लाख होती है और इन दोनों के भारतीय फार्मा को लेकर 10 से 15 आर्टिकल सामने आए हैं, यानी जोड़ भाग करें तो हर एक आर्टिकल लिखने के लिए ऑल्ट न्यूज के इन एडिटर्स को लगभग 5 लाख रुपए मिले। और फिर जुबैर और प्रतीक सिन्हा कैमरे पर दावा करते हैं कि इनका तो एक महीने का बजट है 17 लाख। सच लायर्स। दोस्तों सोचिए, ऑल्ट न्यूज पर छपे आर्टिकल्स की फंडिंग ऐसे ठाकुर फाउंडेशन से आती है, जो कि एक US बेस्ड फार्मास्यूटिकल NGO है, जिसका काम ही था इंडियन फार्मा के खिलाफ नैरेटिव बुनना और उन्हें एम्पलीफाई करना। और आप इस थ्रेड में कुछ आर्टिकल्स देख सकते हैं कि कैसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा भी चलाया गया। और ये जुबैर जो पैसे का रोना गा रहे हैं, इन्हें तो और भी कई चैनल्स के माध्यम से मोटा पैसा आता है। IPSMF यानी इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन का ये संस्थान करोड़ों में भारत के वामपंथी मीडिया आउटलेट्स को फंड करता है, जैसे कि ऑल्ट न्यूज, कारावान, न्यूज लॉन्ड्री। और क्या आप जानते हैं कि ये IPSMF को फंड कहां से आता है? जॉर्ज सोरोस के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड से, जिसे अमेरिका का US8 फंड करता है। बाकी IPSMF की स्थापना अजीम प्रेमजी और कांग्रेस नेता नंदन निलेकानी द्वारा की गई है। इसके अलावा वामपंथी अर्बन नक्सली और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट एंड ऑथर अरुंधति रॉय द्वारा स्थापित जिंदाबाद ट्रस्ट भी भारी मात्रा में ऑल्ट न्यूज को फंड कर रहा है।